सभी मीडिया के बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से स्वागत करता हूं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आप सभी, जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव का नोटिफिकेशन हो चुका है और नगर निगम के चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया अभी सोमवार से शुरू हो चुकी है और ये 14 नवंबर तक चलेगी। आपके सामने 2-3 बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र जो है वो जनता का पर्व होता है, जनता उसमें भागीदारी ले लोकतंत्र में। तो सबसे पहली बात हमारी ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये प्रोग्राम दिया है, नॉमिनेशन का जो पीरियड दिया है 7 दिन का, मंडे से लेकर मंडे तक का, हम इस पे हमारी पार्टी पहले भी, हमने कल भी इस बारे में बात रखी थी अपनी। हमारी पार्टी को इस पे बहुत बड़ा ऐतराज़ है। ये कार्यक्रम सिर्फ अमीर लोगों के लिए, ये जो कार्यक्रम दिया गया है नॉमिनेशन का, ये अमीर लोगों के रास्ते खोलता है राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए और गरीब लोगों को लोकतंत्र से महरूम करने का कार्यक्रम है। क्योंकि इस 7 दिन के प्रोग्राम में 3 छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियों की वजह से नॉमिनेशन कम हो पाएंगे। और जो गरीब लोग हैं जो अपने नॉमिनेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं, इसके साथ साथ जितने भी वोटर सेंटर हैं दिल्ली के, या तो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो अधिकारी इनके अंदर काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी जो आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, उनके अंतर्गत काम करते हैं, वो सारे उनको निर्देश दिया गया है कि गरीब लोग आएँ तो उनको वोटर सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए। ये एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए हम ये आवाज़ उठाना चाहते थे। इसके लिए हमने बात रखी। हमने कल भी बोला, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी की कि ये जो छुट्टी के दिन डिक्लेयर किए गए हैं, आज का सैटरडे का और 12 और 13 तारीख, इसको वर्किंग डे डिक्लेयर किया जाए, ताकि लोग आसानी से, जो गरीब लोग हैं जो चुनाव में भागीदारी लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, वो लोग इसमें हिस्सेदारी कर सकें। ये हमारा एक बड़ा मुद्दा है और ये जनता के लिए है। ये क्यों है ऐसा? इस मुद्दे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछले लगभग 2 साल से लगातार ये सो कॉल्ड बड़ी पार्टियों के लिए पोस्टर और होर्डिंग लगा रहे हैं, उन लोगों को राजनीति से महरूम करने के लिए एक षड्यंत्र है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। दिल्ली का चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में काम कर रहा है, गरीब लोगों को चुनाव में भागीदारी नहीं चाहता। इन दोनों पार्टियों ने कल 11 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम जाने के बाद अभी तक इनके कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे। कल रात को 9 बजे के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। ये दिखाता है कि जो गरीब लोग राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति से अलग थलग करना, वो विद्रोह ना करें, इसलिए ऐसा टाइम चुना गया ताकि वो पर्चे ही ना भर सकें। तो इसमें चुनाव आयोग की साठगांठ है, साफ साफ दिखाई देती है और हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं और जनता से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाएं इलेक्शन कमीशन के सामने, सरकार के सामने, कि अगर भविष्य में कभी दोबारा ऐसा चुनाव कार्यक्रम आता है तो उसका विरोध किया जाए और चुनाव आयोग जनता से राय लेकर कार्यक्रम तय करे। जिस तरीके से चुनाव आयोग परिसीमन की बात करता है, परिसीमन में जनता से राय लेता है, तो चुनाव का कार्यक्रम भी जनता से राय मशवरा करके तय करना चाहिए। ये गरीब लोगों को, जो धन्ना सेठ लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग चुनाव में हिस्सेदारी लें। पहला मुद्दा हमारा ये है। दूसरा इशू, कल आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है और पंजाब में भी सरकार चला रही है, कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए 10 गारंटी की बात की गई है। मैं आप लोगों का ध्यान, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, 2017 में जिस दिन से पार्टी बनी है, उसी दिन से हम लोग लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री झूठा और बहरूपिया है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ डेट्स बताना चाहता हूं कि जो गारंटी दी गई है उनमें कहा है कि हम
सैलरी टाइम पे देंगे। जो सफाई कर्मचारी हैं या जो निगम के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी टाइम पे देंगे। आपके सामने मैं कुछ डेट्स बताना चाहूँगा जिसमें आम आदमी की दिल्ली की जो सरकार है, जिसके मुखिया केजरीवाल हैं और मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने सफाई कर्मचारियों की सैलरी पिछले 8 साल में लगभग 15 बार उनकी सैलरी रोकी गई और उनको 6-6 महीने के लिए उनको एक एक टुकड़े के लिए मोहताज किया गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जो सैलरी रिलीज होती थी कर्मचारियों की, उसको कई बार रोक दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 15 बार दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई है। आपके सामने ये मुद्दा है और आज अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं कि अगर निगम में हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को सैलरी टाइम पे देंगे। आपके सामने जो मैं बात रखना चाहता हूं वो ये है कि अब दिल्ली नगर निगम को यूनिफाइड जिस दिन से किया गया है, अब दिल्ली नगर निगम की सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी फिर एक झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोल के कि अब सैलरी हम टाइम पे देंगे। पहले उन्होंने गरीब लोगों के साथ धोखा किया, सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा किया और उनको कहा कि आपकी सैलरी पीछे से नहीं आ रही, जबकि कई बार 4,70,000 करोड़ रुपए उनकी सैलरी इन्होंने 3-4 बार रोक दी, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी सड़क पे कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर हुए। अब जबकि वो केंद्र के अधीन हो चुके हैं, तो दिल्ली नगर निगम में जो भी चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, मैं उनके सामने बात रखना चाहता हूं, दिल्ली की जनता के सामने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि अब जबकि दिल्ली नगर निगम केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर निगम में दिल्ली की जनता ने भूल की तो जो दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका इससे भी बुरा हासिल होने वाला है। ये आदमी फिर रोना रोएगा कि मुझे केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा और अब की बार भी इसका जो दिल्ली नगर निगम है इसका बंटाधार हो जाएगा, इसके कर्मचारियों का हालत खराब होगी। दूसरा, दिल्ली में जो एक गारंटी दी गई है कूड़े के पहाड़ के बारे में, आम आदमी पार्टी बार बार कूड़े के पहाड़ की बात करती है। हमने डाटा निकाला है कि दिल्ली जल बोर्ड जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, उसने जितने भी नालों की सफाई करी है, जो नाले 60 फुट की रोड और जो बड़ी ड्रेनेज है उनमें जितना भी स्टिल्ट या कूड़ा निकलता है वो सारा कूड़ा डंपिंग यार्ड में जाता है, जिनको कूड़े का पहाड़ बताया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल एक और झूठ बोला है कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं दिया है कि इस कूड़े को कहां ले जाकर फेंका जाएगा, या कोई जमीन उन्होंने एक्वायर करी या कोई ऐसा प्रोग्राम दिया, उन्होंने कोई कुछ नहीं बताया, सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ऐसे झूठे वादों के खिलाफ आपकी अपनी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और अब हमने दिल्ली में कैंपेन चलाया था कि दोनों भ्रष्टाचारी हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचारी एक छोटा भ्रष्टाचारी। एक 13,000 करोड़ के घोटाले की बात करती थी एक पार्टी और एक 26,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रही थी। आज दिल्ली की जनता को चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों गुमराह कर रहे हैं। अब उन्होंने कूड़े पे उनकी राजनीति सिमट गई है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसको खत्म कर दिया इन्होंने, अब सिर्फ कूड़े पे इनकी राजनीति सिमट गई है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की जनता को आगाह कर रही है कि ऐसे झूठे और मक्कार और ऐसी झूठी गारंटी के बहकावे में ना आए और आप और इन दोनों भ्रष्टाचारियों को निगम से बाहर निकाल के करें और आपके अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेटों को समर्थन करें, ताकि आपकी जो गरीब जनता है, इस दिल्ली की जो गरीब जनता है, उसकी आवाज़ मुझे पुरजोर तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उठाए। तो विरोध जो है कि क्या बीजेपी के खिलाफ रहेगा या आम आदमी पार्टी के खिलाफ? हमारा इन दोनों के खिलाफ विरोध है। दोनों ने ही लूटा है, दोनों ने गुमराह किया है, दोनों ने ही दिल्ली के सफाई कर्मचारी, दिल्ली के कर्मचारी जो निगम के कर्मचारी हैं उनको गुमराह किया है और दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। कूड़ा डालने के बारे में जो ये बात अभी की जा रही है, अरविंद केजरीवाल 2013 से लगातार अपनी पार्टी को लेकर बने हुए दिल्ली में, वो बताएं कि उन्होंने क्या काम किया कूड़ा हटाने के लिए। आज चुनाव के दौरान वो कूड़े के पहाड़ पे जाके, तो कूड़े के पहाड़ पे वो पहाड़ उनका खुद का बनाया हुआ है।
वो जो पहाड़ की बात कर रहे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है उस कूड़े के पहाड़ में। रामवीर चौहान जी, आपने भी कहा कि एमसीडी जो सैलरी की बात की गई कि जो दिल्ली सरकार है वो झूठ बोल दी, क्या आप कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उसके साथ? हम बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं दोनों ने मिलकर दिल्ली के जो मेन मुद्दे हैं उनसे उनको जनता का उनसे ध्यान हटाने के लिए कूड़े की एक बनावटी मुद्दा पैदा किया गया है। जैसे अभी आपने ये भी कहा कि एमसीडी अब केंद्र सरकार के अंडर चली गई। हाँ हाँ, तो फिर अगर किसी और पार्टी की एमसीडी में सरकार बनती है या आपकी आती है, आपकी अपनी पार्टी की सरकार आती है, क्या सैलरी का आपके पास कोई प्रावधान है कि उनकी सैलरी रुकेगी या उनको कंटिन्यू? नहीं, हमारे पास प्रावधान ये है कि केंद्र सरकार से डायरेक्ट फंडिंग की बात, उसमें जो एक्ट आया है नया 2022 में जो एक्ट आया है जिसके तहत एमसीडी डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन होगी है, तो हम अपने रिसोर्सेज पैदा करेंगे और रिसोर्सेज पैदा करके सैलरी का इशू कभी बढ़ने नहीं देंगे, इन लोगों को परमानेंट करेंगे हम लोग।